Hello everyone, my name is Anurag and you are watching my channel Financially Yours। मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे WTC के ऊपर, राइट। बहुत पहले बनाए थे, देन कुछ Q&A सेशन बनाए थे। तो उन मैंने जितने भी वीडियोस बनाए थे उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो ये था कि सर WTC का रेरा कब आएगा। सो आज उसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको उसका आंसर मिल पाएगा, राइट। और वीडियो को शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था वो यही था कि जो फरीदाबाद में WTC का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 111 से लेके 114 में जो लैंड खरीदी है, उसका रेरा कब आएगा। और आई थिंक इस बात को कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट खरीदा हुआ है या फिर एंड यूज़र हैं जिन्होंने एंड यूज़ के लिए प्लॉट खरीदा था, तो उन सब का मेरे पास ये क्वेश्चन आता था, कमेंट सेक्शन में आता था, जो वीडियोस मैंने बनाए थे उसके नीचे, या फिर मुझे व्हाट्सएप करते थे या कॉल करते थे। तो वो सिंपली यही पूछते थे कि सर इस प्रोजेक्ट का रेरा कब आएगा। तो उसी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के वीडियो में। बेसिकली हम सबको पता है कि टोटल इन्होंने 11 लाइसेंसेस अप्लाई किए थे, जिसमें से 2 इनको मिल चुके थे एंड बाकी जो 9 है वो ऑन होल्ड है ड्यू टू द जो पॉलिसी चेंज हुई DDJAY की, उसकी वजह से वो होल्ड पे चले गए। जो इनको 2 लाइसेंसेस मिल चुके हैं TCB हरियाणा से, जो अप्रॉक्स लैंड है वो है 13.5 एकड़ के आसपास, राइट। तो इसका इन्होंने मई में रेरा अप्लाई करा है, बिकॉज अप्लाई करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और मई में इन्होंने लाइसेंस अप्लाई करा है रेरा लेने के लिए इस प्रोजेक्ट का। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई बिल्डर रेरा लेने के लिए अप्लाई करता है तो उसको कुछ सेट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जो भी रेरा बताता है कि भैया हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, उसके बाद हम उसको इवेलुएट करेंगे, उनको हम चेक करेंगे पेपर्स को जो आपने सबमिट करे। अगर वो सारे के सारे पेपर ठीक है, टू द पॉइंट है जो उन्होंने मांगे हैं, और जो हमारी फीस है उसको पे करने के बाद हम आपको रेरा दे देंगे। और जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो भी ये बोल रहे थे कि हमें टेम्परेरी रेरा मिल चुका है, राइट। बेसिकली टेम्परेरी रेरा का मतलब ये है कि मैंने अभी एप्लीकेशन दी है रेरा के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे रेरा मिल चुका है, राइट। जब आप उन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे जो रेरा ने आपसे मांगी है, उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो ही आपको रेरा मिलेगा, रेरा का सर्टिफिकेट मिलेगा और आपका प्रोजेक्ट जो है वो रेरा अप्रूव्ड होगा। अभी अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं, राइट, तो जो प्रोजेक्ट है वो अभी एडजर्न है। एडजर्न का मतलब ये होता है कि ऑन होल्ड। उसका मतलब बेसिकली क्या है कि रेरा ने इनको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी थी सबमिट करने के लिए, जिसमें से इन्होंने कुछ पेपर सबमिट कर दी हैं, कुछ अभी स्टिल पेंडिंग है। और जो उसकी नेक्स्ट डेट है वो मे बी सितंबर में है, 18 सितंबर के आसपास है। अगर वो जो रेरा ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, अगर जो कंपनी है वो सबमिट कर देगी, तो उसके बाद हो सकता है इनको रेरा मिल जाए, राइट। तो उसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअल में आपको ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, राइट, अगर आपको रेरा लेना है तो। नंबर 1, आपको जो लाइसेंस मिले हैं TCB हरियाणा से वो सबमिट करने होते हैं, तो वो ये लोग सबमिट कर चुके हैं। देन सर्विस प्लान, बिकॉज जो आप टाउनशिप लेके आ रहे हो उसमें जो सर्विसेज हैं, राइट, कम्युनिटी सर्विसेज हो गई, रोड सर्विस हो गई, इलेक्ट्रिकल, राइट, उन सब का आपको एक प्लान सबमिट करना होता है कि जो लोग यहाँ पे रहेंगे क्या उनको आपने वो सर्विसेज वाली चीजें उनके लिए बनाई भी है या नहीं बनाई है, ठीक है। फिर प्लॉट्स जो आप काट रहे हो उसका लेआउट प्लान वो इसलिए मांगते हैं कि आप एडुकेटली जो प्लॉट है उनका सही से आप मार्किंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई टेढ़े मेढ़े तो नहीं है प्लॉट्स। देन
डिमार्केशन, राइट। अगर आप एक पूरी टाउनशिप लेके आ रहे हो तो उसमें मार्केट कहाँ पे होगी, पार्क कहाँ पे होगा, राइट, रोड्स कहाँ पे होंगी, कम्युनिटी सर्विसेज कहाँ पे होंगी, प्लॉट्स जो है बड़े साइज के कहाँ पे होंगे, छोटे साइज के कहाँ पे होंगे, तो वो पूरा का पूरा प्लान सबमिट करना होता है। और आई थिंक जो WTC है उन्होंने वो सबमिट कर दिया है। देन जोनिंग प्लान हो गया, देन कंप्लीट सेट ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल। एक्चुअली बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं, राइट, सो वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको देनी पड़ती है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। और दूसरा, आपको नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट CA से लेना होता है, राइट। जो CA है वो ऑथराइज करेगा कि आपका कोई प्रीवियस डिफॉल्ट नहीं है, तो वो भी इन्होंने सबमिट कर दिया है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन, और दूसरा सर्टिफाइड रिपोर्ट फ्रॉम CA, जिसमें आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस शीट है वो सब आपको सबमिट करनी होती हैं। तो इसमें अभी WTC ने जो सबमिट कर दिया है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, वो है कॉपी नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट इन्होंने सबमिट कर दिया है, राइट। कॉपी ऑफ लाइसेंसेस इन्होंने सबमिट कर दी है। डिक्लेरेशन देनी होती है प्रोमोटर्स की, वो इन्होंने सबमिट कर दी है। इन्होंने लेआउट प्लान है वो सबमिट कर दिया है, राइट। और जो कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ साइट प्लान, राइट, वो इन्होंने सबमिट कर दिया। तो बेसिकली अभी इन्होंने 5 डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं और अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 होते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने होते हैं रेरा को। उसके बाद ही आपको रेरा मिलेगा, राइट। सो नेक्स्ट डेट जो है वो है 18 सितंबर, जिसमें जो भी मैंने आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताए वो इनको रेरा ने सबमिट करने को बोला है, राइट। इनको टाइम दिया है वो डॉक्यूमेंट अरेंज करने का, और अगर वो सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद वो चेक करेंगे और होपफुली अगर सब कुछ ठीक है तो रेरा मिल जाना चाहिए। बाकी ये चीज़ समय पे ही पता लगेगी, अभी से कोई प्रेडिक्शन करने का कोई लॉजिक नहीं है। बट आई थिंक इट इज़ अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगा रखा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, बिकॉज काफ़ी लोग 2.5-3 साल से परेशान है इस चीज़ को लेके कि क्या हमें प्लॉट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो इट्स अ गुड साइन। लेट्स सी, वेट करते हैं सितंबर में क्या न्यूज़ आती है इस प्रोजेक्ट को लेके रेरा की तरफ से। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबको पता है मैंने एक WTC इन्वेस्टर कम्युनिटी बनाई है। जिन लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है, डजंट मैटर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया था या फिर एंड यूज के लिए लगाया था, तो उन सब के लिए मैंने कम्युनिटी बना रखी है। आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो एंड दैट इज़ अ पेड कम्युनिटी। इसकी एक फीस है 999 रुपीज़ की, राइट। एक प्रोसेस है, आप जब उसको फॉलो करते हो, जब आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको प्रोसेस भेजूंगा, आप उसको फॉलो करोगे एंड देन यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। इसमें टिल डेट 65+ इन्वेस्टर्स हैं और कम्युनिटी बनाने का पर्पस यही है कि एटलीस्ट आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाओ जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। बाकी सारी डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, राइट। आपको अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन करनी है उसका प्रोसेस मेंशन्ड है, उसका लिंक मेंशन होगा, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी जो मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है वो बेसिकली TCP हरियाणा और HRERA की वेबसाइट से करा है, तो उनके लिंक भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैंने एक्सट्रैक्ट करी है वो जो हमारे ऑथराइज पोर्टल है वहीं से करी है, मैंने कोई अपनी तरफ से कोई नई चीज़ नहीं इसमें ऐड ऑन करी। सो जो डेटा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है वही मैंने शेयर करा है आपके साथ। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जाने से पहले वही छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू, बाय बाय।